हम अभी मधुबनी गंगा सागर पोखरा के नजदीक हैं। मधुबनी नगर निगम द्वारा सड़क चौड़ीकरण करने का काम लगातार कई दिनों से चल रही है। तो वहीं आज इस चौड़ीकरण में आप देख रहे होंगे कि सड़क के दोनों तरफ नाला के बाद वाला जगह जो खाली है, जिस पर कि अतिक्रमित करके दुकानें लगाई गई थी, उन दुकानों को खाली करवाने के बाद दुकानदारों द्वारा स्थल को पक्की कर दिया गया था। उसे जेसीबी के माध्यम से चौड़ीकरण करने के दृष्टिकोण से ठीक ठाक किया जा रहा है। तो वहीं मधुबनी के हर एक क्षेत्र में इस प्रकार की कार्रवाई आपको दिख रही होगी। तो वहीं आज यहाँ हम आपको बात करवाते हैं नगर पालिका के पदाधिकारी से, तो इस प्रकार की कार्रवाई को लेकर के क्या कहना चाहते हैं। सर, अपना परिचय दीजिए। हाँ, मेरा नाम नीरज कुमार रहा है और मैं नगर प्रबंधक के रूप में कार्यरत हूँ। ये सड़क के नाली वाला भाग और सड़क जो पक्कीकरण है, उनके बीच का ये जगह है। इस जगह को आप जेसीबी के माध्यम से खुरदवा रहे हैं, तो इसको खुरदवाने का क्या तो देखिए, हमारा कोई भी कार्य होता है वो जन सुविधा को बढ़ावा देना है, जो जनता की सुविधा को बढ़ावा देना है। आपको मालूम होगा कि शहर के ये व्यस्तमंद सड़कों में से एक है और ये इतना सकरा कर दिया गया है कि हमेशा ट्रैफिक जाम की स्थिति हो जाए। आज हम अतिक्रमण हटाने के बाद ये बीच का जो प्लेटफॉर्म कुछ माफिया लोगों ने बना दिया है, जिनको कुछ लोगों का संरक्षण भी है, उससे करीब करीब सड़क 30 फीट छोटी हो गई है। आज हम इस स्थिति में होंगे, सड़क 20 फीट चौड़ी हो जाएगी। साथ साथ सड़क का जो लेवल है वो हम नाले से मिलाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि बरसा में अगर पानी हो तो आसानी से नालियों में जा सके। अभी जो लोगों ने अपना प्लेटफॉर्म बना लिया था और उस पर अपना दुकानदारी कर रहे थे, सामान रख रहे थे, इससे सड़कों में का पानी सड़कों पे रह जाता था और नाले तक नहीं पहुंचता। हमारा उद्देश्य यही है कि नाली तक वर्षा का पानी पहुंच सके, सड़कें चौड़ी हों, इन सड़कों पे जाम नहीं लगे और जो माफिया लोग कुछ सड़क पे कब्जा कर रखे हैं उसको मुक्ति मिले। सर, एक बात पूछे, सड़क की ऊंचाई है और नाला का जो ऊंचाई है, दोनों में बहुत ही अंतर है आपका। देखिए, सामान्य तौर पे क्या होता है कि सड़क का जो हाइट होता है और नाले की हाइट, वो नाले की हाइट थोड़ी सी कम होनी चाहिए ताकि पानी आसानी से जा सके। ऐसे में यदि आप इसको हटा भी देते हैं तो नाला में पानी पहुंचना मुश्किल होगा। सही कहा, लेकिन आपके ही प्रयासों से मुझे ये लगता है कि आप ये जागरूक करेंगे लोगों को, तो और इसको भी थोड़ा सा कटाव किया जाएगा, ताकि ये सड़क आप देख रहे हैं नीचे और नाला, सड़क से नीचे और कटाव होगा ताकि नाला भी ये नीचे जाए। नाला पे अभी मैं देख रहा हूँ एक दो ईंट जो है ऊपर बना दी गई है, चाहे उन प्राइवेट लोगों ने बनाया, जिन लोगों ने बनाया, उसकी भी छटाई की जाएगी। सर का कहना है कि सड़क का जो लेवल है और नाली का जो लेवल है, उसके बीच में ये पहाड़ जैसा टीला बना दिया गया था, जिसके कारण सड़क का पानी नाली में जाना संभव नहीं था। तो ऐसे में सर लोगों का या कहे कि नगर पालिका का ऐसा विचार आया है कि नगर निगम इस बार सड़कों की पानी को नाली में पहुंचाए, इसके लिए लगातार प्रयास कर रही है। और इसका आप एक्शन देख भी रहे हैं कि ये जो जगह है जिस पर मिट्टी और कंक्रीट डाल करके ऊंचा कर दिया गया था, जिसके कारण सड़क की पानी नाली में नहीं जा पा रहा था। अब व्यवस्था ऐसा किया जा रहा है, और मैंने पहले सर से प्रश्न भी कर चुका हूँ कि सर, आपका सड़क का लेवल और नाली के लेवल दोनों बराबर नहीं है, जबकि नाली का लेवल ऊंचा है, तो ऐसे में सड़क का पानी नाली में कैसे जाएगा। तो सड़क का कहना है कि तत्काल की जो एक्शन है इस प्रकार से कि नाली को कटाव करके नीचा किया जाएगा सड़क के लेवल से, तो जो भी पानी बरसात की होगी वो पानी नाली के माध्यम से शहर से बाहर जाएगी। तो सर, इसका जो है सो पाई जो है परमानेंटली होगा या सिर्फ कटाव करके उतना ही पर छोड़ देंगे। मैंने कहा आपको कि ये अंतिम नहीं है, ये अंतिम नहीं है, हम ये इनिशियल इसको मान के चले, बिल्कुल इनिशियल स्टेज में है। हम देख रहे हैं, हाथी का जायजा लेंगे, हमारे जो इंजीनियर से टेक्निकल एक्सपर्ट है वो देखेंगे क्या इसमें कितना सुधार किया सकता है ताकि पानी आसानी से जा सके, सड़कें चौड़ी हो सके। सर, अभी जो इसको खाली करवाएंगे तो जगह तो खाली हो जाएगा, हो सकता है कि दुकानदार फिर लगा सके या नहीं लगाएंगे, आप लोग का एक्शन रहेगा तो नहीं लगाएगा। लेकिन इस जगह को आप पक्कीकरण करने वाले हैं या इसको अभी उसी रूप में छोड़ने वाले हैं? देखिए, इसके बारे में कई विचार है। पक्कीकरण भी होता है, ईटीकरण भी होता है, ईटा जगह दिया ताकि फुटपाथ के रूप में उपयोग हो। लेकिन एक चीज तो तय है कि अतिक्रमणकारियों को फिर से अतिक्रमण करने नहीं दिया जाएगा। नहीं दिया जाएगा।
बिल्कुल। मान के चलिए सर जैसा कह रहे हैं, नगर पालिका का एकदम इस बार फरमान है कि साइड वाला जो जगह अतिक्रमित करके दुकानदारों द्वारा या अन्य लोगों द्वारा किया गया था उसे फिर से अतिक्रमित नहीं करने दिया जाएगा और सड़कों को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए ये एक्शन अंतिम एक्शन नहीं है, बल्कि लगातार इस प्रकार के एक्शन चलाने का काम नगर पालिका द्वारा किया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं और ये चलते रहेगा। मैंने कहा अतिक्रमण हटाओ अभियान एक अनवरत प्रक्रिया है। हाँ, अभी अभियान के रूप में चल रहा है, कैंपेन के रूप में चल रहा है। इसके विशेष बल दिया जा रहा है क्योंकि मानसून आने वाला है और मानसून में सड़कों की हालत ज़्यादा खराब हो जाती है जल जमाव के कारण। इसलिए अभियान के रूप में चलाया जा रहा है। वैसे हमारे रूटीन वर्क में अतिक्रमण अभियान चलते रहेगा। अतिक्रमण मुक्त करवा रहे हैं। इससे मधुबनी का ये जो सड़क है जो बहुत ही सघन सड़क है, इस पर गाड़ियों का दबाव बहुत ज्यादा रहता है, लोगों का दबाव बहुत ज्यादा आवागमन के दृष्टिकोण से। तो ये लगभग कितनी चौड़ी हो जाएगी? मेरा एक मानना है कि करीब 30 फीट पहले से अधिक चौड़ी हो जाएगी, क्योंकि मैं देख रहा हूँ दोनों की ओर 15-15 फीट तक का अतिक्रमण है। आप एक देख लीजिए, कैमरा में दिखाइए। ये पक्की सड़क है और यहाँ से लगभग उस दुकान 10 से 12 फीट को अभी दिख रहा है और नाली पर भी यदि पक्कीकरण करके उसको सड़क जैसा बना दिया जाता है तो निश्चित रूप से सरकार का कहना है कि पहले के अपेक्षा सड़क की चौड़ाई 30 फीट बढ़ने की संभावना है और ऐसा दिख भी रहा है, क्योंकि दोनों तरफ 15-15 फीट यदि चौड़ी सड़क हो जाती है तो सड़क में अतिक्रमण जो की गई जगह है उसको खाली करवा करके उस पर या तो ईंटकरण किया जाए या पक्कीकरण किया जाए और ऐसा करने से सड़क पर जो दबाव आवाजाही का रहता है, गाड़ियों का रहता है, तो ऐसे में ये दबाव संभवतः कम हो जाएगा और मधुबनी शहर निश्चित रूप से एक बेहतर सड़क बन सकता है। तो अंतिम में सर पूछना चाहेंगे, नगर परिषद से नगर पालिका बन गए तो नगर पालिका में मधुबनी को किस रूप में देख रहे हैं? सौंदर्यता के दृष्टिकोण से या अन्य जो आजकल के दौर में अन्य शहरों में चल रहा है उसके दौर में मधुबनी को किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, मैं मानता हूँ कि मधुबनी एक ग्रोइंग शहर है और यहाँ पे काफ़ी पोटेंशियल है काफ़ी कुछ करने को, चाहे सौंदर्यीकरण का मामला हो, सड़कों का चौड़ीकरण का मामला हो या जनता को सुविधा देने का मामला है, शौचालय है, यूरिनल है आदि बनाने की व्यवस्था हो। बहुत संभावनाएं, बहुत काम किया जाना है। अब तो ये क्षमता पर निर्भर करती है हमारी कितनी क्षमता है और हम हमारी तक क्षमता को बढ़ाने की कोशिश करेंगे और अपना 100% देंगे। तो आइए हम आपको मधुबनी की सड़कों की हालात आपको दिखाते हैं। अभी लगभग 4:30 बजने को है और मधुबनी के सड़कों पर गाड़ियों का दबाव आप देख सकते हैं। छोटे छोटे गाड़ियों का किस प्रकार का दबाव रहता है और सड़कों की जो चौड़ाई पहले थी उससे यदि 30 फीट की चौड़ाई जुड़ जाती है यानी अधिक चौड़ा हो जाता है तो ये दबाव कम हो जाएगा। तो हम आपको मधुबनी नगर निगम की जो सड़क चौड़ीकरण की जो प्रक्रिया है या कहें कि अतिक्रमण मुक्त कराने की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को लेकर के लगातार हम कवरेज करके दिखाते रहे हैं। आप लोग भी कमेंट करके बताइए कि मधुबनी नगर निगम अब किस प्रकार की देखने को मिलेगी। नगर निगम इस बार बहुत ही अच्छे तरीका से शहर को सौंदर्यीकरण करने के लिए एवं अन्य दृष्टिकोण से इसे बेहतर बनाने के लिए लगातार कार्रवाई कर रही है। तो आप लोग इस कार्रवाई को लेकर के अपनी प्रतिक्रिया दीजिए कि मधुबनी शहर कैसा हो, मधुबनी शहर में किस प्रकार की व्यवस्था हो, मधुबनी सौंदर्यता बढ़ाने के लिए जो कार्रवाई की जा रही है इसको लेकर के आप लोग की क्या प्रतिक्रिया है कमेंट करके